कल वो एक स्टूडेंट यहाँ पर आई थी, वो उसका नाम प्रियांशी है। उससे मैंने रीनीट का जो पेपर हुआ अभी, जो 1100 के आसपास बच्चों का हुआ, उसका सॉल्यूशन बनवाया था। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन लिख, तो उसने पूरा सॉल्यूशन बना दिया। मैंने कोई दिक्कत आई? बोले हाँ सर 4-5 क्वेश्चन नहीं आते थे मेरे को। मैं फिर कैसे किया? बोले सर किताब खोल के देख लिया, कर लिया। तो मैंने किताब खोल के हो गया? बोले हाँ सर हो गया। मैं कहा अगर किताब नहीं खोलती तो? बोले सर कुछ चीजें याद नहीं आती। इट्स ऑल अबाउट मेमोरी। अगर आपको याद है तो है, और नहीं है तो नहीं है। देर इज नथिंग लाइक मैजिकल सीक्रेट इन दिस कि हमारे सर ने हमको ऐसा पढ़ा दिया तो वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी खोपड़ी में कंटेंट है तो आप पूरे में से पूरे ले आओगे। सीधा बात ये होता है। कौन सी किताब करेगी पूरे में से पूरा? कोई सी भी कर, पूरा याद कर। जो भी किताब है उसको पूरा रट आ जाएंगे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लो अभी यहां पर मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो तुमको मोल के सवाल दे रहे हैं, फट से हो जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा न्यूरल कनेक्शन सेट हो रखा है। फिर मान लो आज के 2 महीने बाद चैप्टर स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मैं तुमको मोल पूछूंगा, तो तुम्हारा टुकड़ा था। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी का जो सबसे बेसिक है वो है कि चाहे कोचिंग पर कुछ भी चल रहा हो, आपको अपनी ताकत को नहीं भूलना है। दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मान लो तुम्हारी बायो स्ट्रांग है, यहां पे सेल बायोलॉजी चल रही है, लेकिन तुम्हारी बायो स्ट्रांग है, तो हमें यह नहीं करना है कि हम सेल बायोलॉजी में 1500 क्वेश्चन फोड़ दे रहे हैं। हमको रॉबर्ट हुक बनने की जरूरत नहीं है। हमको ये समझना है कि हमको लास्ट में एग्जाम क्रैक करना है। क्वेश्चन एग्जाम में सेल बायोलॉजी से भी आएगा, तो एनाफेज के इसमें मेटाफेज में उसके घुस के क्या कौन से क्रोमोसोम सिस्टर विस्टर हो जाते हैं, ये कुछ नहीं आएगा। लास्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहते हैं तो पूरा कंटेंट आपके साथ में रहता है और आप साल भर कॉन्फिडेंट रहते हो। जो भी सब्जेक्ट आपका ठीक है, जैसे मान लो केमिस्ट्री अच्छा है आपका, पूरी केमिस्ट्री सॉल्व करते चलो, पीवाईक्यू नीट के और जेई के, और फिजिक्स भी ठीक है वो भी करते रहो। 15 से 20 सवाल भी कर रहे हो ना, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होते हुए चल रहा है, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज होते हुए चल रहा है। मान लो 4 दिन लगा के आपने एक फुल सिलेबस पेपर किया, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन में पूरा सिलेबस तो रिवाइज हो गया ना, या नहीं हुआ? अब तुम भागते हो लास्ट में, सर जल्दी सिलेबस कराओ, हमको रिवीजन करना है। नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, लिखवा लो मेरे से। जो ये बोलेंगे, हालांकि मैं करवा दूंगा उससे पहले ही, और तुम उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, सर हो गया सिलेबस, अब रिवीजन भी नहीं हो पा रहा सर। आपको बात यह है दैट यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, यू जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू। इफ यू आर बिलीविंग सर हमारा करवा देंगे, भाई कुछ नहीं करवा सकते सर। हमारे सर ने हमारा नहीं करवाया था, हमने करवाया था सिलेक्शन हमारा खुद का, तो तुम्हारे सर तुम्हारा नहीं करवा सकते। सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, ना तुम्हारे माँ बाप करवा सकते हैं। तुम खुद ये सोचो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ पे खेलो तुम, कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मुझे केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी आती, तो भाई उसको भूल क्यों रहा है? अब नहीं, वो सर बोलो सेल बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ा रहे, 60S और 40S जुड़ के 80S होता है, 100 नहीं होता है। तो भाई क्या हो जाएगा उसको सीखने? सबको पता है, नहीं होता है, 100 नहीं होता है। एवरीवन नोज अबाउट दिस। यू मस्ट बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ। और जब तुम बार बार लगातार फुल सिलेबस करते रहते हो, तो तुम शॉक में नहीं जाओगे। और तुमको मार्च में पहली बार एक दिया फुल सिलेबस पेपर और तुम्हारा टुकड़ा साफ, डिप्रेशन में है, साइकेट्रिस्ट का नंबर दीजिए सर, नहीं हो पा रहा इस बार। ऐसे कहते मेरे, मैं आते थप्पड़ मारता हूँ, खींच में भाग जाए, ऐसे दिखना मत मेरे को यार। मैं ऐसे लोगों को बैठाता नहीं, अरे बेटा कोई बात नहीं, होता रहता, पहले ही बता दे रहा हूं ये होगा बाद में। आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड दीज थिंग्स विल गेट रिपीटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। वट एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यू विल कम टू मी, विल बी शॉक्ड कि पहली बार पूरा सिलेबस का पेपर आया, किलोमीटर बन गए हमारे। So I cannot answer in that case. I am telling you right now, this will happen. It happens every year. It will happen this year as well. हर बार सवाल एनसीईआरटी से आते हैं। इस बार कोई ऐसा ना कि महाभारत से आ जाएगा।
या पुराण से आ जाएगा, या कोई रामायण से आ जाएगा, दे विल बी फ्रॉम अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। So be smart, understand your power, believe in you, not in teachers, not in syllabus। कैसा चल रहा है, हमको तो हमारे टेस्ट में फर्स्ट रैंक फोड़ना है, कुछ नहीं होगा भाई उससे। ठीक है फर्स्ट रैंक ला रहा है अच्छी बात है, बट अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखिए, तेरी स्ट्रेंथ क्या है। बिकॉज योर स्ट्रेंथ, इफ यू आर नॉट कैरिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ, इट विल बिकम वीकनेस वन डे। ये बहुत बड़ा नियम है इस संसार का, क्योंकि तुम तुम्हारी ताकत को अगर नहीं सही रहे हो, वही ताकत तुम्हारी कमजोरी बनेगी, कुत्ते की मौत मारे जाओगे तुम। कि मैं तो खतरनाक बैट्समैन हूं, अब मेरे को बॉलर बनना है, कुछ नहीं कर पाएगा आपको। ना तेरे से बैटिंग होगी, ना तेरे से बॉलिंग होगी।